हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जेईई मेंस के क्वेश्चंस मोशन इन स्ट्रेट लाइंस 2024 के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशनल अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स। इट्स इनिशियल पोजीशन वाज 16 मीटर राइट टू द origin. The variation of its position x with time t is given as। तो हमें आप क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है इसकी वेरिएशन x इज इक्वल्स टू 3t³ प्लस 18t²। आई थिंक ये माइनस है, -3t³ प्लस 18t² प्लस 16t, where x is in meter and t is in second. The velocity of particle when its acceleration becomes 0 is। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्या करना है हमको, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी इज dx अपॉन dt। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास आ जाएगा ये -3 × 3 9t² प्लस 18 टू 36 36t प्लस 16 तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन। अब हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाता है, सॉरी एक्सेलरेशन चाहिए हमको। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज dv/dt। ये हो जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें, तो ये आ जाएगा -18t प्लस 36 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ओके, तो अब देखो ये क्या बोल रहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0। तो हमें एक्सेलरेशन को 0 बनाना है, तो उस समय क्या हो जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन यानी -18t प्लस 36 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा 18t इज इक्वल्स टू 36 हो जाएगा, और यहां से हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई 2। यानी एट t इज इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी बिकम्स 0। तो जब हमारे पास सॉरी एक्सेलरेशन बिकम 0 एट t इज इक्वल्स टू 2 पे एक्सेलरेशन बिकम 0। तो हमें उस समय वेलोसिटी बतानी है, तो t इज इक्वल्स टू 2 हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 कितना हो जाएगा -9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 16। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 2 2 जा 4 4 9 जा 36 -36 प्लस 72 प्लस 16। 72 में से 36 गए तो कितना बचा 36। तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 36 प्लस 16। तो v हमारे पास कितना आ गया 52 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास आंसर आ गया कितना, हमारे पास आंसर आ गया 52 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रेन ए इज मूविंग अलोंग two parallel rails track towards north with speed 72 km per hour, and train B is moving towards south with speed 108 km per hour. Velocity of train B with respect to A and velocity of ground with respect to B are in मीटर पर सेकेंड हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर को हमें किससे डिवाइड करना है 5/18 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये जाएगा 4 से, तो ये आ गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। यानी ये कितना है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड।
20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है 108 किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या होता है 108 इंटू 5/18 कितने से कटेगा 6 से, तो 6 5 जा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो ट्रेन ए जो है वो कितने स्पीड से जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स नॉर्थ। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 20 जे कैप। ठीक है, किसमें, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, ये किस तरफ जा रही है साउथ डायरेक्शन में, तो इसको हम लिख लेते हैं 30 माइनस जे कैप किसमें, मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए इससे बोला है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो देखो क्या होता है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी वेलोसिटी ऑफ वी, वेलोसिटी ऑफ वी कितना है हमारे पास माइनस 30 जे कैप माइनस 20 जे कैप, यही आ जाएगा। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए किसके बराबर आया, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 50 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सॉरी बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दैट इज इक्वल्स टू माइनस 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो हमारे पास 0 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है हमारे पास माइनस 30, तो ये कितना हो गया हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक हमारे पास सब ऑप्शन आ चुका है, दैट इज माइनस 50 एंड 30 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट starts moving from reference point x is equals to 0 along x axis with velocity v that varies as v is equals to 4 root x meter per second. Acceleration of particle is, ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमें निकालनी है पार्टिकल की, तो क्या कैसे करेंगे हम इसको इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी दी हुई है हमें, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 रूट एक्स, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। हमें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी होती है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती है dv बाई dt, हम इसको लिख सकते हैं dv बाई dt हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है d बाई dt 4 बाई एक्स की पावर 1/2, यही हो जाएगा। तो अब देखो हमारे पास एक्सेलरेशन यहां से कितना आ गया 4, एक्स की पावर 1/2 का जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आपके पास, देखो हम इसको किस तरीके से करेंगे, एक्स की पावर माइनस 1/2, नहीं थोड़ा सा गलत हो गया ये, एक्चुअली ये है आपके पास 4 इंटू एक्स की पावर 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं, टाइम से, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स बाई
dt। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम इसको। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया हमारे पास 2 बाई रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू जो आई एक्सेलरेशन की, दैट इज 2 बाई रूट एक्स इंटू वी। ठीक है, तो अब हम यहां से देख सकते हैं v की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 रूट एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया यहां से, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 बाई रूट एक्स इंटू 4 रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आया, 4 टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है, दैट इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टफ करने की जरूरत नहीं है इसमें। सिंपल आपको इसके लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जैसी चीजें आनी चाहिए, तो ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a particle starts from origin at t is equals to 0 with a velocity 4 I cap meter per second and moves in xy plane under action of a force which produces a constant acceleration 3 I cap plus 2 j cap meter per second. If the x coordinates of the particle at that instant is 84 meter, then the speed of the particle at this टाइम इज रूट अल्फा। यहां पर हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, ये भी आपके पास सिंपल क्वेश्चन है। तो वैसे तो मैंने इसको कंसीडर किया है मोशन इन 1D में, आप इसको मोशन इन 2D में भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन 2 डायमेंशन में दी हुई है। तो सिंपली अगर हम इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप, यानी हमारे पास सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस ही हमें क्या दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है। अब उसी तरीके से हमें जो एक्सेलरेशन दी हुई है, एक्सेलरेशन आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसने स्टार्ट तो किया था कहां से, ओरिजिन से स्टार्ट किया था, ओरिजिन से, और किसी पॉइंट पे जब इसके पास एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो 84 मीटर हो जाता है, उस समय आपको क्या बतानी है, इसकी वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है। तो s कितना लेना है हमको, 84 इज इक्वल टू u कितना है हमारे पास 5, इस डायरेक्शन में हम x डायरेक्शन में ले रहे हैं। ठीक है, s हमने किसने में लिया, x डायरेक्शन में। तो 5 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए कौन से डायरेक्शन की लेनी है, x डायरेक्शन की। तो एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितनी है, 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो 84 इज इक्वल टू 5 टू 10 टी प्लस 3 टी स्क्वायर बाय 2। तो यहां से हमारे पास आ गया 3 टी स्क्वायर प्लस 10 टी और माइनस 80 टू 168 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम t की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर 4ac, सॉरी बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू 168 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हमें अलग से करना पड़ेगा यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 168, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 4 3 जा 12, 168 इंटू 12 कर लेते हैं, कितना आएगा हमारे पास 8 2 जा 16, 3 2 1 जा 2 प्लस 1 3 1 सॉरी 8 6 1, तो ये कितना आ जाएगा 6
1 9 + 1 10 2, तो ये आ गया हमारे पास 2016, ठीक है। तो अब अपॉन 2a यानी 2 × 3, तो हमारे पास यहां से t की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -10 ± √, इसको 100 को ऐड करेंगे इसमें तो 2 1 1 1 6 आएगा, ठीक है, अपॉन 6। अब इसका रूट निकालना पड़ेगा हमको, तो इसका आ जाएगा आपके पास 2116 का रूट, 4 4 जा 16, बचा कितना 5, ये हो जाएगा 8, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 16। 4 से देंगे इसको तो हमारे पास 84, 4 जा आ जाएगा, ये तो 500 नहीं आएगा। 6 से देंगे, देखो 6 6 6 जा 36 36 और 6 8 जा 48 + 3 51, ठीक है, तो कट गया ये, तो हमारे पास आ गया 46। तो t हमारे पास कितना आ गया, -10 ± 46/6। तो अगर हम यहाँ पे प्लस माइनस लेते हैं तो टाइम आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में तो टाइम नहीं हो सकता, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। तो t हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 46 - 10 36/6, तो t आ गया हमारे पास 6। तो हमारे को t तो मिल चुका है 6 सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें तो बोला गया था कि 6 सेकंड पे, यानी t जब हमारे पास s की वैल्यू कितनी होती है 84 मीटर होती है, उस समय आपको क्या निकालना है, उस समय आपको निकालना है वेलोसिटी। तो हमें अभी तो सिर्फ टाइम मिला है, ठीक है, हमको ये याद रखना पड़ेगा, x डायरेक्शन में ये है एक्सेलरेशन और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 2 है, और इनिशियली y डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी 0 है और x डायरेक्शन में कितनी दी हुई है 5। तो एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। देखो हमारे पास क्या क्या आया है, t = 6 सेकेंड हमें मिल चुका है। तो अब हमें निकालना है वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, u प्लस, अच्छा ऐसे मत कर, u प्लस a × t, ठीक है। तो a कितना है 3 और t कितना है 6, तो vx हमारे पास क्या आ गया, vx हमारे पास आ गया 3 6 जा 18 + 5 23, vx हमको मिल गया 23। और vy हमारे पास कितना आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है 2 और टाइम कितना है 6, तो vy भी हमें मिल चुका है कितना 6 2 जा 12, ठीक है। अब हमें vx मिल गया, vy मिल गया, तो v क्या होता है हमारे पास, v = √vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। तो v हमारे पास किसके बराबर आ गया, vx यानी 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 23 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है आई थिंक 529, ठीक है, और v हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर 529 + 144, तो देखो कितना आ गया, v = 9 4 जा 9 + 4 13, 4 + 2 6 + 1 7 और 5 + 1 6 673 का रूट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे, सॉरी अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 673, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना है आपको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बुलेट इज फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग 4 सेंटीमीटर।
It penetrates further d into 10 raised to power minus 3 meter before coming to rest. The value of d is, तो d की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर में ये कितना वेलोसिटी लूज करता है, 1/3 वेलोसिटी लूज करता है। कितना? 1/3। तो मान लेते हैं कि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। लेट इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u सेंटीमीटर पर सेकंड में ले रहा हूं मैं। ध्यान रखना है क्या, किस में लिया मैंने? सेंटीमीटर पर सेकंड में। सेंटीमीटर पर सेकंड में इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया हुआ वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो बाद में हम इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर तो मीटर में ही पूछा है, ठीक है। तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी हमने ले ली u, तो अगर ये 1/3 लूज करता है, ठीक है, यानी अगर इसने लूज कितनी की, लूज की 1/3 यानी u/3, तो आपके पास जो रिमेनिंग है रेस्ट वेलोसिटी, रेस्ट वेलोसिटी दैट इज u माइनस u/3, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2u/3। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as होता है, बिल्कुल होता है। तो v² हमारे पास कितनी हो बची, कितनी है हमारे पास 2u/3 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियली थी u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s, कितना लिया है इसने 4, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 4u²/9 माइनस u² इज इक्वल टू 8a, ठीक है। तो देखो यहां से हमारे पास आ गया 4 माइनस 9 कितना आ गया -5u²/9 इंटू 8 इज इक्वल टू a। तो एक्सेलरेशन हमारे पास सीधा सीधा आ गया यहां से -5/8 9 72 u²। दिस इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बिफोर कमिंग टू रेस्ट ये कितना फर्दर डिस्टेंस और कवर करेगा। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी जब हमारे पास 0 हो जाएगी उस समय का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जबकि हमारे पास एक्सेलरेशन यहां पर हमने निकाल ली, कितनी आई -5/72 u² -5/72 u²। तो हमारे पास S टोटल निकाल रहे हैं हम, किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास दैट इज v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ठीक है। S टोटल निकालना हमको, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं v² फाइनल 0 माइनस u² इज इक्वल टू 2a इंटू s टोटल, ठीक है। तो s टोटल निकालना है हमको, तो माइनस u² इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा 2 इंटू -5/72 u² s टोटल, ठीक है। तो हमारे पास s टोटल कैसे आएगा, यहां से u² कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 72/5 2 10। तो ये किसके बराबर आ गया 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और 4 सेंटीमीटर तो ये ऑलरेडी कवर कर चुका था, कितने, जब इसकी 1/3 वेलोसिटी लूज हुई थी। तो फर्दर डिस्टेंस जो इसने इसने कितना कवर किया दैट इज 7.2 माइनस 4, दिस इज इक्वल्स टू 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे 3.2/100। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 32/1000
और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 32 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? आंसर हमारे पास आ गया 32। किस फॉर्म में दिया इसने हमको? d इंटू 10⁻³ तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 32। करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, a body falling under gravity covers 2 points A and B separated by 80 meter in 2 seconds. The distance of upper point A from the starting point is। देखो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में डिफिकल्टी होती है कि हम किस तरीके से इसको फॉर्मूला लगाएं। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा शॉर्ट फॉर्मूला बताने वाला हूं जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो क्या होता है हमारे पास, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, एस टी इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस ए एन टी। ठीक है, ध्यान रखो मैंने ये जो फॉर्मूला बताया है ये क्या बताया है? एस टी का फॉर्मूला बताया है। इसमें टी क्या है? टी इज टाइम फॉर विच डिस्टेंस इज टू कैलकुलेट। ठीक है, जो कि हम यहां पे देख सकते हैं, हमें कितने सेकंड के लिए निकालना है? 2 सेकंड के लिए निकालना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो t की वैल्यू हो गई दैट इज 2। ठीक है, अब यहां पे n क्या होता है? n एक न्यू टर्म आई है, a तो एक्सेलरेशन है, n क्या है हमारे पास? ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है n इज द टाइम आफ्टर विच दिस t सेकेंड्स आर काउंटेड। ठीक है, यानी हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हमें बोला गया है कि 4 सेकंड के बाद 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो n क्या होगा यहाँ पे? 4। या आपको बोला गया है कि 5 सेकंड के बाद अगले 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो यहां पर हमारे पास n क्या हो जाएगा? 5। तो यहां पर हमें n पता नहीं है तो हम n को n ही रहने देते हैं। ओके, तो अब देखो इसने बोला है कि 2 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है बिटवीन a एंड b पॉइंट, दैट इज 80 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एस टी आ जाएगा हमारे पास 80 इज इक्वल टू यू क्या है हमारे पास? अंडर ग्रेविटी इसको फॉल करवाया गया है, तो u हमारे पास क्या है? 0। तो ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू a कितना है हमारे पास? a को हम ले लेते हैं 10 इंटू t कितना है हमारे पास? 2 का स्क्वायर प्लस a कितना है हमारे पास? 10। n की वैल्यू हमें पता नहीं है और t की वैल्यू हमें पता है 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 80 इज इक्वल्स टू, इसको काट सकते हैं हम लोग, ये आ जाएगा 5। ठीक है, 2 2 जा 4, 5 जा 20। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 20 प्लस ये भी आ गया 20n। तो यहां से इसको इधर लाओ तो 20n किसके बराबर हो गया? 80 माइनस 20 60। तो n किसके बराबर हो गया? 60/20। n आपके पास आ गया 3। यानी ये जो इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है वो किसके बराबर हुई है? 3 के बाद। देखो इसने बोला है कि a और b 2 पॉइंट है, a और b 2 पॉइंट है। ठीक है, और a और b के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? दैट इज 80 मीटर। 80 मीटर, और यहां से इसने टाइम कितना लिया इसके लिए? 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसने बोला है कि a का डिस्टेंस बताना है वहां से, उस पॉइंट से, यही पूछा है ना हमको, द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां से ए का डिस्टेंस बताना है। तो देखो हमने यहाँ पे एन की वैल्यू कैलकुलेट की, एन वो टाइम है जिसके बाद हमारे 2 सेकंड शुरू हुए थे, तो इसका मतलब यहां तक पहुंचने में इसने एन सेकंड्स लगाए हैं। ठीक है, तो अब हम बड़े आराम से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी, यू तो 0 था हमारे पास, तो यू टी 0 प्लस हाफ ए एन स्क्वायर हो जाएगा ये।
तो हमारे पास s क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू n यानी 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास s किसके बराबर आ गया, ये कट जाएगा 5, 3 3 जा 9, 5 जा 45 मीटर। तो ये हो गया हमारे पास इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना, 45 मीटर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 45 मीटर। बात समझ में आ गई? आई होप इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होते हैं उसमें सब में हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कवर डिस्प्लेसमेंट s1 in first p minus 1 seconds and s2 in first p seconds. The displacement s1 plus s2 will be made in time. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ये तो बहुत सिंपल है, हमारे पास s1 क्या है, फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, और इसने बोला है कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो u तो जीरो है, तो ut तो जीरो हो जाएगा हमारे पास, प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी कितना दिया हुआ है, टी हमें दिया हुआ है p माइनस 1 का स्क्वायर। सिमिलरली s2 हमारे पास कितना हो जाएगा, जीरो प्लस हाफ ए, टाइम कितना दिया हुआ है p, तो p का होल स्क्वायर। तो s1 प्लस s2 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास हाफ ए, कॉमन आ जाएगा, p माइनस 1 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब देखो हम मान के चलते हैं कि इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर हमें टोटल इतना डिस्टेंस कवर करना है तो उसके लिए हम मान लेते हैं टाइम t। तो अगर इसने टाइम t लिया तो s1 प्लस s2 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएगा हाफ ए दिस, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, हाफ ए से हाफ ए कट गया, तो हमारे पास पी स्क्वायर किसके बराबर आया, पी स्क्वायर आया p प्लस पी यानी 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ठीक है, और यहां से हमारे पास क्या आ गया, t इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 का रूट। आई थिंक आपको आंसर मिल चुका है, 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन x एज फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन एज x इज इक्वल्स टू t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15 मीटर। ठीक है ना, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। तो आई थिंक हम सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन को आपको जीरो करना है, तो सबसे पहले इसमें वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, dx बाई dt दैट इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12t प्लस आई थिंक इट्स 20 है ना, 20 प्लस 20 प्लस 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। और एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, dv बाई dt, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6t माइनस 12 प्लस 0। हमें एक्सेलरेशन को क्या करना है,
0 पुट करना है, एक्सेलरेशन यानी 6t माइनस 12 ओनली 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/6 यानी 2 आ जाएगी। यानी एट t इज इक्वल टू 2 पे ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो उस समय हमें तो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे पास उस समय कितना होगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 24 प्लस 20। तो वेलोसिटी आ गया हमारे पास 24 माइनस 12 प्लस 20। तो वेलोसिटी आ गया हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर।